हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैप। आज हम बात करने वाले हैं इन अ 10 मिनट सीरीज अबाउट द इनटैंजिबल एसेट्स एंड देयर वैल्यूएशन। सो अच्छा, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर एवरीवन, आई होप यू आर प्रिपेयरिंग वेल। एबीएम एग्जामिनेशन हैज जस्ट आपका हो चुका है, सो ऑब्वियसली बात है इस टाइम पर बड़ा प्रेशर होता है। सो नाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर बीएफएम, देन एबीएफएम, बीआरबीएल एंड योर इलेक्टिव्स एज वेल। बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। सो ऑल आई कैन से इस समय अगर अभी तक आपने हमारी पीवाईक्यू बुकलेट को नहीं देखा है तो जल्दी से उसको देखिए जरूर, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन से पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सो दैट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट यू माइट हैव फेस्ड इन एबीएम वो आपको दोबारा फेस ना करनी पड़े। सो एवरीवन हु इज प्रिपेयरिंग वेल फॉर दिस एग्जामिनेशन, गो थ्रू दिस पर्टिकुलर बुकलेट। क्या करना होगा, यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और वहां से आप जा सकते हैं उस पर। सो गो हेड एंड प्रिपेयर वेल एवरीवन, एंड ऑल द वेरी बेस्ट अगेन फॉर योर बीएफएम एंड एबीएफएम। अच्छा, चलिए हम शुरू कर रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स की। इंटेंजिबल एसेट्स क्या होता है? जिनको हम छू नहीं सकते, जिसको हम नहीं छू सकते, हम उसको कहते हैं इंटेंजिबल एसेट। जैसे जिसकी भी कोई फिजिकल एसेट नहीं होते, और पता है ये मॉनेटरी एसेट्स भी नहीं होते। इनको तुम जबरदस्ती मॉनेटरी टर्मिनल उसको ना टर्म करते होते हैं, होता नहीं है इसका कहीं पर। तो हम इसको नॉन फिजिकल भी एसेट कहते हैं एंड नॉन मॉनेटरी भी कहते हैं। सो ये एसेट्स कौन कौन से होते हैं? आपके पेटेंट हो गए, ट्रेडमार्क हो गए, कॉपीराइट हो गए, इन सबको इंटेलेक्चुअल कैपिटल कहा जाता है। दिस एग्जिस्ट मोस्टली इन द ब्रेन, नॉट इन द पर्टिकुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बट वी मेक इट बिकॉज देखिए, नॉन मॉनेटरी भी बहुत सी चीजें जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करती हैं। छोटा सा एग्जांपल दूं, वन ऑफ द रीजंस व्हाई बिग बाजार फेल्ड। देखिए, बिग बाजार ने क्या किया था, अब जैसे आप और मैं हम सारे डिटर्जेंट तो यूज करते ही हैं, है ना? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना भी डिटर्जेंट बनाना शुरू कर दिया। बट लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपको बिग बाजार के अंदर एक बिग बाजार का अपना डिटर्जेंट दिख रहा है जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, लेकिन आपको साइट पर सर्फ एक्सेल मैटिक दिख रहा है, ठीक है? अगर हम लोग अपनी वॉशिंग मशीन्स में डालते हैं, वी नॉर्मली प्रेफर यूजिंग मैटिक और लिक्विड डिटर्जेंट्स हो गए। वहीं पर बिग बाजार भी अपना लिक्विड डिटर्जेंट आपको प्रोवाइड करवा रहा है। आप कौन सा खरीदोगे? मोस्ट प्रोबेबली, अगर जो लोग अभी तक खुद से नए कपड़े धोते हैं या जिनके पेरेंट्स या वाइफ्स या कोई भी और धोता है, तो आप किसी को भी पूछोगे ना कैसे धोगे, वो सामने से बोलेगा आई डोंट वांट टू रिस्क माय क्लोथिंग, आई विल गो फॉर सर्फ एक्सेल। वाई? सर्फ एक्सेल बड़े सालों से बाय कर रहे हैं, तो वी विल कंटिन्यू विद दिस। आइडियोलॉजी है ना। आप इस चीज को नकार नहीं सकते हो कि हर चीज पैसे के हिसाब से नहीं तोली जाती। ये अब आप चाहे इसको आप 150 का बेच दो और ये यहाँ पर 300 का पड़ा हो, तब भी लोग इसकी तरफ जाएंगे। रीजन क्या है कि एटलीस्ट मेरे को ये पता है मेरे कपड़े की क्वालिटी यहाँ पर सेफ है। इसको शायद एक दो बार बंदे ने ट्राई कर भी लिया तो कर लिया, लेकिन मोस्टली लोग अपनी सेफर साइड पर जाएंगे। ये आपकी पावर है ऑफ अ ब्रांड, ये आपकी पावर है ऑफ आई वुड से द गुडविल ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। ये दो चीजें कहीं नहीं जाती। आपको बोल दिया जाए कि आपको ना बेसिक लोकल शूज मिल जाएंगे आपके 500 रुपए में, लेकिन फिर भी जितने भी रनर्स हैं वो क्यों नाइकी की तरफ जा रहे हैं, स्केचेस की तरफ जा रहे हैं, एडास की तरफ जा रहे हैं, कोई भी रिनोन्ड ब्रांड्स की तरफ जा रहे हैं, rather than using नॉर्मल 500 रुपए के शूज? रीजन इज गुडविल, रीजन इज द ब्रांड दैट दे हैव क्रिएटेड। रीजन क्या है? उनके ना पेटेंट्स है। अब हमारे जो कोक है, कोक हो गया, कोक ने अपना जो इंग्रेडिएंट्स है वो पेटेंट करवाया हुआ है, उसका फॉर्मूला पेटेंटेड है। तो यानी कोई भी कोक जैसी ड्रिंक नहीं बना सकता। अपनी जो मर्जी बनाओ, लेकिन बिल्कुल सेम कोक नहीं बना सकते हो। देन हमारी मैकमिलन की बुक है, इसके साथ इसी में से आप रेफरेंस लेकर कहीं पर बुक्स में आप डाल रहे हो, वो आप कर दो, लेकिन आप सेम बुक नहीं छाप सकते हो। दिस इज अगेंस्ट कॉपीराइट्स। फ्रेंचाइजीज दी जाते हैं। सबवे ने क्या किया, सबवे खुद यहाँ पर नहीं आया, उसने ना लोगों को बोला कि अगर आपको हमारी फ्रेंचाइजी चाहिए, इतने करोड़ आप हमारे पास यहाँ पर एज सिक्योरिटी डिपॉजिट रखो, वी विल ट्रेन यू, वी विल प्रोवाइड यू द इंग्रेडिएंट्स, जो भी अपना सबवे जिस तरह से चलता है, एंड यू विल हैव टू पे अस अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एवरी सिंगल मंथ, ईयर, जो भी उनका कंट्रैक्ट बना होगा। दोज आर फ्रेंचाइजीज। कस्टमर डेटा, कस्टमर डेटा आज के टाइम पर बहुत ज्यादा बेचा जाता है। वन ऑफ द बेसिक रीजन जहां पर ना मेटा फंसा था, जब ये फेसबुक था उस टाइम पर, कि प्रॉब्लम क्या आई थी कि वहां पर ना वो कस्टमर डेटा को आगे आगे ऑर्गेनाइजेशंस को बेचते थे, और वो उस कस्टमर डेटा को इस्तेमाल कर रहे थे फॉर देयर एड्स। तो अगेन, कस्टमर डेटा भी एक सेलिएबल गुड है, जबकि इससे कोई आप पैसा नहीं सोच सकते। देन सॉफ्टवेयर्स, then trademarks, all these things plays an important role, though they are non-monetary and non-physical, but yes, they have a financial impact.
सो इनकी इंपॉर्टेंस क्या है आज के टाइम पर? इंटेंजिबल एसेट्स से ना आप बहुत सी वैल्यू डिराइव करते हो। जरूरी नहीं है कि ये खुद वैल्यूएशन में वैसे हो सके। कस्टमर लॉयल्टी आपको मिलती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपको मिलती है, ब्रांड रिकॉग्निशन, लोग ब्रांड को पहचानते हैं। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल अभी हमने शूज की बात की, हमने बात की बिग बाजार के फेलियर की। बिग बाजार का फेलियर का वो एक बहुत बड़ा रीजन था। दे स्टार्टेड प्रिपेयरिंग ऑल दीज पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स जो कि हाउस होल्ड में यूज होते हैं, एंड उनको था कि लोग सस्ते की तरफ जाएंगे rather देन यूजिंग द ब्रांड्स। बट सरप्राइजिंगली पीपल स्टिल यूज ब्रांड्स। अगर आपको डेटॉल का हैंड वॉश दिखता है और आपको बिग बाजार का हैंड वॉश दिखता है, पीपल माइट गो बैक टू डेटॉल थिंकिंग कि दैट्स अ सेफर, मुझे पता है मेरी स्किन पर सेफ है, इवन फॉर द बेसिक हैंड वॉश। ये वाली चीजें होती हैं। तो द ब्रांड रिकॉग्निशन दैट वी हैव, यू कैन नॉट अंडरमाइन इट। क्रीम्स के लिए कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम के लिए कोई भी पर्टिकुलर पर्सन अगर कोई सस्ती भी क्रीम ले रहा है, तो वो सस्ती से सस्ती पर भी जाते हुए ना वो ये ब्रांड जरूर देगा कि मेरी स्किन को सूट करने वाला ब्रांड नहीं है, आई एम नॉट स्पेंडिंग। सो ब्रांड रिकॉग्निशन एक साइलेंट चीज है, जो एक साइलेंट पावर है एक ऑर्गेनाइजेशन की। देन कन्वेंशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने ना इसको इग्नोर ही किया था। कन्वेंशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मॉनेटरी वैल्यूज को नहीं देते थे, और दिस कॉजेस द डिस्टॉर्शन बिकॉज अकाउंटिंग मेजरमेंट्स के अंदर कहीं पर भी इनकी वैल्यूएशन की ही नहीं, जो कि बहुत गलत था। 1975 से 2015 तक इनकी जो प्रपोर्शन थी मार्केट के अंदर इनटैंजिबल एसेट्स की, वो बढ़कर 84% तक पहुंच गई। आपको ये चीज हमेशा दिखेगी। आपको कोई रैंडम ब्रांड का छोटा सा आपको लैपटॉप मिल रहा है, या आपको एक अच्छे ब्रांड का ऐसा लैपटॉप मिल रहा है जो आपको सेफ दिख रहा है, तो आप कहाँ पर पैसा स्पेंड करोगे? आप 10,000 लगाकर एक अजीब सा लैपटॉप ले लोगे, या आप 40-50 लगाकर एक अच्छा ब्रांड का लोगे लैपटॉप? मिनिमम पर्टिकुलर पर्सन ना अपने लिए एक अच्छे ब्रांड का लैपटॉप देखेगा, वो ऐसे नहीं करेगा कि कोई भी ले लेगा। ठीक है ना? इंडिपेंडेंट एंड कैश फ्लो जनरेटिंग इंटेंजिबल एसेट्स, यहाँ पर कहते हैं सिंपल टू इवेलुएट इंटेंजिबल एसेट्स। हमारे पास सिंपल टू इवेलुएट कौन से होंगे? अटैच टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और प्रोडक्ट लाइन, और जो क्रिएट करते हैं इंडिपेंडेंट कैश फ्लोज, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैश फ्लोज क्रिएट करते हैं। डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन एंड रिलेटिव वैल्यूएशन। डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन में इसमें ये क्या यूज कर रहे हैं? कितने रुपए हमारे पास फ्यूचर में आएंगे फॉर आर करंट इनकम। और फिर आता है रिलेटिव वैल्यूएशन। अप्लाई कीजिए, अप्लाई अ मल्टीपल, जहां पर ना खुद को नहीं देखना, होमवर्क खुद नहीं करना, उसने क्या होमवर्क किया उसी के बेस पर अपना होमवर्क कर देना। आप एस्टिमेट करते हो बेस्ड अपॉन द एसेट्स विच वर सोल्ड इन द पास्ट, और यू कैन से यू कैन ऑल्सो डू इट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन विच आर सिमिलर टू योर्स। अब इसकी चैलेंजेस भी जनरली बहुत बड़े हैं। इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यूएशन इतनी आसान होती तो बात ही क्या थी। इनके एस्टिमेटेड कैश फ्लोज जो होते हैं आप लिमिटेड पीरियड के लिए निकाल सकते हो, और वो भी ना प्रॉब्लम ये कोई बहुत ये नहीं हो सकता कि आपको एग्जैक्ट मिलता है। और पोटेंशियल फाइनेंशियल इम्पैक्ट जो होता है इनका मेजर होता है ऑफ इन्फ्रिंजिंग अपॉन कॉपीराइट ट्रेडमार्क, वो भी तो हमें उससे भी तो इनकम होती है। जो कॉस्ट आपकी एसोसिएट होती है बिकॉज यू आर इन्फोर्सिंग एक्सक्लूसिविटी। आप बिल्कुल यूनिक चीज दे रहे हो। एडिडास का वो जो साइन है, नाइकी का जो साइन है, दिस शोज देयर पावर, जिसके थ्रू लोग उसे बाय करते हैं। एडुटैप का यहाँ पर ये सिंबल होना, यानी ये पर्टिकुलर सेम डेटा जिस तरीके से प्रेजेंटेड है, जहां पर प्रेजेंटेड है, ये सिर्फ एडुटैप ही प्रोवाइड करवा सकता है, नोबडी एल्स कैन टेक इट, राइट? एनी लॉस ऑफ इनकम एज 100% एक्सक्लूसिविटी इज इम्पॉसिबल। ये वाली चीज होती है कि आपकी ना कोई भी जो इनकम आपकी 100% एक्सक्लूसिविटी के कारण जो है वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि ना देखिए, व्हेन यू ब्रिंग समथिंग न्यू इन द मार्केट और आपका पेटेंटेड है, कोई और उसको यूज नहीं कर सकता, तो वो आपके पास कहीं ना वो आपकी वैल्यूएशन को बचाता है। बट द फैक्ट इज, अब जैसे लेट्स टॉक अबाउट द फिल्म्स फर्स्ट। फिल्म्स के अंदर कॉपीराइट्स होता है, लेकिन कितनी ज्यादा वो आपकी फिल्म्स की लोग अपनी वो फोन्स में रिकॉर्डिंग करके उसको आगे लीक कर देते हैं। तो ये उनकी जितनी भी आपकी मूवीज हैं, इनकी जो चीप कॉपीज बनती रहती हैं, उनका भी तो क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का, मूवी वालों का, हमारी नेटफ्लिक्स का, जहां जहां जिस जिस प्लेटफॉर्म ने इसके राइट्स खरीदे होते हैं, उनका भी तो यहाँ पर नुकसान तो होता ही है। तो इनकी वैल्यूएशन इतनी आसान नहीं होती जितनी हम सोच सकते हैं। फ्रेंचाइजी एक अलग इनकम है जहां से आप कमाते हो, बट फ्रेंचाइजी ओनर का जो बात करते हैं वो फ्रेंचाइजर होता है, और जो पर्टिकुलर पर्सन उसको लेता है उसको फ्रेंचाइजी कहते हैं। और जो जगह उसने खरीदी है एक तरह से यूज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे, वो फ्रेंचाइज है। ठीक है? अब ये फ्रेंचाइज आपका फायदा ये होता है कि आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल मिल जाता है, उसका नाम मिल जाता है, और आप अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन खुद की चला लेते हो। और लेकिन इसके बदले आपको एक तो इनिशियल चार्ज देना होता है, और कई बार आपको ऑनगोइंग एनुअल कॉस्टिंग भी देनी होती है।
सो दिस इज इट एवरीवन फॉर द डे। आई होप ये पर्टिकुलर सेशन आपके लिए हेल्पफुल था। इफ इट वाज तो एक काम कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि यू वुड लाइक टू टेक अप आवर कोर्सेज, सो यू कैन गो टू आवर वेबसाइट, दैट इज edutap.in। ठीक है, सो चलिए एक बार मैं आपको हमारी वेबसाइट दिखा देती हूँ, ताकि आपको अगर कोई भी कोर्सेज की रिक्वायरमेंट हो तो आप वहां पर जा सकते हैं। लेट्स गो हेड विद इट एवरीवन। आप चलिए चलिए कि हमारी वेबसाइट इज, ये देखिए ये है हमारी वेबसाइट edutap.in। एज सुन एज यू गो देयर, यहाँ पर आपको मिलेगा सीआईबी कोर्सेज। सीआईबी कोर्सेज के अंदर जस्ट स्क्रॉल डाउन अ बिट और यू विल फाइंड आर एबीएम, बीआरबीएल, बीएफएम एंड एबीएफएम। ये सारे कोर्सेज आपके पास अवेलेबल है। इनफैक्ट हमारी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। एंड वन ऑफ द कूलेस्ट थिंग्स आई कैन से सुपर क्रैश कोर्स। सुपर क्रैश कोर्स में आप प्रिपेयर कर सकते हो। हम लोग आपको लास्ट वीक के अंदर आपके एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करवा रहे हैं, जहाँ पर वी आर प्रोवाइडिंग लाइव कोर्सेज, कॉन्सेप्ट नोट्स, पीवाईक्यूज एंड इवन फुल लेंथ टेस्ट। this will help you to understand the topics better and at the same time आपकी ग्रोथ में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, बिकॉज आपको पढ़ने के लिए आपको अच्छा कंटेंट मिल जाता है, एग्जाम ओरिएंटेड क्विक टॉपिक्स मिल जाते हैं जो आप प्रिपेयर कर सकते हैं पीवाई क्यूज सॉल्व के अंदर। और कंसेप्ट नोट्स के अंदर आपको मैकमिलन बुक मिल जाती है, जो कि आपको फिर स्पेसिफिकली मैकमिलन बुक खोलने की जरूरत नहीं है, उसी के अंदर से ये नोट्स बने हुए हैं विच कैन हेल्प यू। अगर आपका मैकमिलन बुक खोलने का मन है तो डेफिनेटली गो हेड एंड उसको भी रेफरेंस में जरूर रखिए। दैट इज लाइक अ चेरी ऑन द टॉप। सो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए एवरीवन। इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स आवर क्रैश कोर्सेज तो वो ये रहे ऑन योर दिस साइड। यहाँ पर आपके पास CIB 75 कोड अवेलेबल है, आप इससे 75% ऑफ ले सकते हैं। देन यू हैव द CIB मास्टर कोड कोर्स। यहाँ पर ABM, ABFM, BRBL और BFM मास्टर कोर्स जो है वो उनके लिए जो लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन कर रहे हैं, दे कैन लुक फॉरवर्ड टू इट अकॉर्डिंगली। सो अच्छे से पढ़िएगा एवरीवन एंड गिव योर बेस्ट शॉट। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर।